तो बच्चों हमारे पास में यहाँ पे सवाल है, ये 40 नंबर का सवाल है। देखिए ध्यान से, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी एक स्टोन को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की ओर फेंका गया है। एट मैक्सिमम यानी मैक्सिमम हाइट पर विच की कौन सी क्वांटिटी जीरो होगी। तो हम पहले इसको क्वेश्चन को हम FBD बना लेते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए हमने ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऊपर फेंका है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी जीरो हो जाएंगी। तो देखो इसमें जो जी है यानी कि एग्रेलेशन है, वो तो हमेशा किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, चाहे कहीं पर भी हो। ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी हो, जी जो है ए के बराबर ही होगा। तो हम देखेंगे कि 1 मिनट, ये ऑटो फोकस बंद कैसे हो गया इसका। तो यहाँ पर जो हमारा जी है वो ए के बराबर होगा हमेशा, चाहे वो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो नीचे हो। तो हमेशा जी किसके बराबर लगेगा, ए के बराबर, वो ए जो है जी के बराबर लगेगा, 10 के लगभग रहेगा। ठीक है, अब आते हैं अपन सवाल पर। सवाल में हमसे बोल रहा है मोमेंटम, फिर बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी, फिर बोल रहा है एक्सेलरेशन, फिर बोल रहा है फोर्स। तो हम देखेंगे कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम क्या होता है बेटा, हमारा मोमेंटम जो होता है वो होता है mv। तो हम अगर इस पॉइंट पर देखें यहाँ पर, तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होती है यहाँ पर रेस्ट में आ जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा अपनी मैक्सिमम हाइट पर, वो फिर नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो हमारा रेस्ट में आ जाएगा, यानी उसकी जो उसकी वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। अगर वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो यहाँ पर ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, तो मोमेंटम हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमारा मोमेंटम जो है जीरो हो जाएगा। हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हम आगे के 3 ऑप्शन और डिस्कस करेंगे। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो भी हमको पता है। जैसे हम जब फ्लूइड वगैरह पढ़ते हैं या फिर हम कोई भी टंकी में पानी चढ़ाते हैं अपनी, तो वहाँ पर क्या होता है, उसके अंदर क्या होती है, जब पानी अपने आप क्यों नीचे आता है, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कोई भी चीज़ को हमने ऊपर फेंका है तो उसके अंदर क्या क्या जमा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गई। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। ना तो m जीरो है, ना g जीरो है, ना h जीरो है, तो ये तो जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आते हैं एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन बेटा जी के बराबर है। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, जी के बराबर है, तो ये भी हमारा जीरो नहीं हो सकता। अब आते हैं हम फोर्स पर। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F = m a होता है बराबर mg लिख सकते हैं। तो m जीरो नहीं है, g भी जीरो नहीं है, तो ये भी हमारा फोर्स भी जीरो नहीं होगा। फोर्स कौन सी ओर लगेगा, वहाँ पर फोर्स उस टाइम पे नीचे की ओर लगने वाला है। एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40 है, हमारा जेईई मेन 2022 का सवाल है। जो लोग बच्चे जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इन जेईई मेन के सवालों को जरूर ध्यान से करते रहें।